अरे वाह, इस लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम मोती है। अनिरुद्ध साहू जो यहीं के निवासी हैं, इसी सीन पे 10 रुपए का नाम। लेकिन माँ, मैंने तो अपनी कहानी आपसे बता दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जो हमारे सबक डाकू शारदा सिंह खड़ी हुई है, हाँ। ये बार बार तुम्हें राजमाता राजमाता क्यों कहते हैं? ये जब से मिले हैं कई सवाल मेरे दिल में खड़े हो गए। आखिर ये है कौन और हमारा इनसे रिश्ता क्या है? ये तुम्हारे लगते कौन है और हम सब से इतनी हमदर्दी ने क्यों है? माँ बेटा हीरा, ये मेरे कोई नहीं लगते हैं। क्या करोगे इन बातों को पूछकर? छोड़ो इन बातों को, चलो हम अपनी झोपड़ी में रहते हैं। आज इस सच्चाई का पर्दाफाश होना चाहिए। तुम बताओ आखिर राज क्या है? मैं आज इस सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ बाप। तुम्हें बताना होगा, बोलना होगा। तुम्हें मेरी कसम है बाप, बताओ। बेटा हीरा, तूने अपनी माँ को कसम रखकर मुझे इन बातों को बताने से मजबूर कर दिया है, तो आज मैं तुझे जरूर बताऊंगी। ये जो तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, ये मुझे राजमाता कह रहे हैं। हीरा, ये सच कह रहे हैं। सच? हाँ मुन्ना, मैं इस विक्रमगढ़ की राजमाता हूँ। मेरा नाम महारानी पद्मिनी है। क्या कह रही हो बाप? हेलो, राम लखन लखो यहीं के निवासी हैं। 10 रुपए का इनाम। भगवान दास यहीं के निवासी हैं। 50 रुपया व्यवहार। बेटा हीरा, मैं इस विक्रमगढ़ के महाराज की महारानी हूँ, और सच तो ये है कि तुम्हारे पिताजी के पास 2 रानियां थी। बड़ी महारानी मैं, मेरा नाम महारानी पद्मिनी। छोटी महारानी जिनका नाम था महारानी कामनी। मुन्ना, एक दिन की बात है, जिस वक्त तुम मेरे गर्भ में पल रहे थे, उस समय की बात है बेटा। जब तुम मेरे गर्भ में थे, मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी। अचानक अपने राज का मंत्री बलवंत सिंह हमारे शयन कक्ष में आया और उसने अपनी शमशीर खींचकर जैसे ही मुझे मारना चाहा, उसी वक्त आकर सेनापति जसवंत सिंह ने मेरी जान को बचाया। मुन्ना, ये कोई और नहीं, अपने विक्रमगढ़ के सेनापति, इनका नाम है सेनापति जसवंत सिंह। इन्होंने आकर मेरी जान बचाई और उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि महारानी जी, अब इस राज में, इस राजमहल में आपकी जान को खतरा है। अगर आप इस राजमहल में रहेंगी तो आपके ये दुश्मन आपको जान से मार देंगे और आपकी जान के साथ साथ आपके घर में जो संतान पल रहा है, इस राज का चिराग, वो भी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। इन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा कि महारानी जी, अगर आप इस राज के चिराग को बचाना चाहती हैं तो मेरा कहना मानकर इसी वक्त इस राजमहल को छोड़कर मेरे साथ चलिए। बेटा, मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कोख में पलने वाले अवधान को बचाने के लिए
सेनापति की बात को मानकर उसी वक्त राजमहल को छोड़ दिया और ये सेनापति ये सेनापति मुझे लाकर इस शारदा माँ के मंदिर पर छोड़ दिया। इसी शारदा माँ के मंदिर पर तू पैदा हुआ मेरे लाल। उसके बाद क्या हुआ? हेलो पुतून पांडे साहब, क्या हुआ कि जब तू सयाना हुआ तब मुझसे इजाजत लेकर नौकरी की तलाश में चला गया और तब से आज लौट कर आया है मुन्ना। यही मेरी कहानी है, यही मेरी कहानी है बेटा हीरा। बस वापस मत रो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ ले, क्योंकि अब तू नहीं वो लोग रोएंगे जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है माँ। तुझे और मुझे जान से मारने की कोशिश की है, दरबदर की ठोकर खाने पर मजबूर किया है माँ। अगर ऐसी बात है माँ तो पिताजी भी तो होंगे शाही महल में। हाँ जरूर होंगे मुन्ना, तुम्हारे पिताजी जरूर होंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा कि हीरा, वो किस हाल में है, कैसे हैं। बेटा हीरा और राजमाता, मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। क्या? कोई अनहोनी होने वाली है राजमाता। उस अनहोनी को होने से पहले हम लोगों का परम कर्तव्य है कि महाराज के पास हम लोग पहले पहुंचेंगे। चाचा जी, इससे पहले कि मेरे पिताजी के साथ कुछ अनहोनी हो, अभी और इसी वक्त हम चलते हैं और जो जुल्म सितम अत्याचार हम पर हुए, हमारी माँ पर हुए हैं, आज उन जालिमों से गिन गिन कर उसका हिसाब लूंगा मैं। सब बात बेटे, लेकिन बेटा हीरा आवेश में मत आना बेटे। चिक्की जो ठंडे दिमाग से लड़ाई होती है हमेशा उसमें विजय प्राप्त होती है बेटे। ये वक्त बातें करने का नहीं है चाचा जी। चलो बेटे, चलिएगा। चलिए राजमाता। रामचंद्र के वासिया, ये आगे मनी नकुल शुक्ला जी जो शेख पुण्यासी है, ये 100 रुपया व्यवहार और 10 रुपए का इनाम। अब हम यहाँ के शहंशाह बनेंगे क्योंकि महाराज सिर्फ बचे हैं। अरे महारानी जी, हाँ आपके पास आए एक जरूरी कार्य से। जरूरी कार्य से? तो सुनिए मेरी बात कि आपके पास मैं किस वजह आई हूँ। बोलिए, क्या कहना है? जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात। तो दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, ताज शाही मेरे सर पिन्हा दीजिए और चल के राजन से दरबार मेरी धरी। और चल के राजन से दरबारी मेरी धरी। इस वसीयत पे दस्तखत करा लीजिए। तो रानी जी आपका कहना स्वीकार है, आपकी हर शर्त मुझको मंजूर है और चल के राजन से दस्तखत कराऊं। चल के राजन से दस्तखत कराऊं, वही मार देने को इस वक्त तैयार हूँ। इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और वक्त भी है, क्योंकि अब महाराज सिर्फ अकेले बचे हुए। अगर सीधे दस्तखत करते हैं तो ठीक, और नहीं सीधे उनको मुल्क आदम की तैयारी करा देते हैं। क्या नहीं महारानी जी? मेरा नाम महारानी कामनी है और महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। हम इस राज में चल रहे
डंका बजेगा तो मंत्री बलवंत सिंह का बजेगा। अब चाल सीते की होगी दिमाग लोमड़ी का। अरे अब चाल देखना बलवंत सिंह की खौफ पड़ी। अंतिमा लल्लन पांडे साहब जो यही के निवासी है, 100 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम। बिहारी लाल, मैं आराम करने जा रहा हूँ, कोई याद तो हमें खबर कर लो। कैसी आज्ञा हुजूर? अब महाराज आपको मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए आराम करवा दूंगा, और आपके पास एक जरूरी कार्य से आई हूँ। अगर वो कार्य आप सही कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तुम्हारा कोई भी कार्य है वो तो सही होना नहीं है। क्यों? सवाल नहीं, तुम्हारे मन का कोई काम हो तो सुनो, मैं आपके पास किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो? तो आई हूँ मैं महाराज जी बात में, दस्तखती बना दीजिए, और वरना पहुंचो के मुझे अदम की तरह, वरना पहुंचो के मुल्के अदम की तरफ। एक नजर मेरी दीवार पर तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, जान की मुझको कोई न परवाह है, और जान जाए ये बेशक हमारी कली, जान जाए ये बेशक हमारी कली, कभी पूरा न हो तेरा अरमान है कभी। राजेंद्र प्रसाद भैया यही की निवासी है, 100 रुपया व्यवहार। बिहारी लाल, कुर्सी बाहर करो। कहते रहे कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। महारानी कामनी, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। दस्तखत तो तुम करोगे, चाहे जिंदे और या मरने के बाद। दस्तखत एक शर्त पे होगा। किस शर्त पे? हमारी बड़ी महारानी को हमारे सामने ले आओ, दस्तखत कर दूंगा मैं। बड़ी महारानी? हाँ। उसका तो नामो निशान खत्म हो गया। तो फिर तुम्हारा भी ये दस्तखत कराने का सपना दुष्ट हो जाएगा। हुकूमत पे राज करूंगी मैं, क्योंकि अब इस विक्रमगढ़ राज में महारानी का अमली का दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना। जब कुतिया की मौत आती लोग जंगल की ओर भागते हैं। तुझे मैं कुतिया नजर आ रही हूँ? तो तुम क्या कोई बहुत अच्छी है क्या? जाते देखोगे चला गोली तो क्या होता है। मंत्री जी, नंबर मैं बोलती हूँ, लगाओ गोली का निशाना और खत्म कर दो, उड़ा दो उसकी खोपड़ी। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। नहीं बस इतनी गोली उतारूं कौन है जो बिना परमिशन अंदर प्रवेश हो गए, जबकि गेट पर लिखा है बिना परमिशन गेट के अंदर आना वर्जित है। हम कभी किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं समझे हैं, इसलिए कि अपने मन को एक मिनट मन के राजा, चोर, डाकू, चक्के, जो कोई भी हो, पहले देवता तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम और यहाँ शारदा सिंह है। शारदा सिंह। तो ये बताओ भैया, हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या जो यहाँ चला मेरे काम में विघ्न डालने? महारानी जी, काला चश्मा लगा लेने से काली नजर नहीं हो जाती। अच्छा, हाँ। तो तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? मान लो गलती से आ भी गए तो चुपचाप चले जाइए। जाऊंगा, लेकिन इसको
सौदे को उड़ा कर जाऊंगा। तो एक बात सादे से जान लो, अगर तुम सीधे साधे यहाँ रह गए तो राजन तो बाद में मारे जाएंगे, उससे पहले तुम राम बली आज तुम्हारा आती निकारा आए गए हो तो हिया सब लौट के जइहो ना। और तुम्हारे पहले भुट्टा हक मूल उतारब और मूल काटे के बाद तुमका भूंजब खा। सुल्तान में देरी नहीं, तुम बोलो नंबर में इनका भेजा उड़ाती हूँ। सोचने की बात है कि बस इतना घुमाना है बस। अरे कुछ करो लेकिन अब तुम जाओगे भगवान के यहाँ। उससे पहले तुम्हारी यहाँ महारानी का डब्बा है। दबदबा हाँ डबडबा महारानी का डबडबा है और तुम महारानी के सामने आ गए। हम नंबर बोल रहे हैं, तुम मिरवरो। तुरंत नंबर 1 नंबर 1 छोटी माँ वो हराम जाते से बोलो कि मेरे पिताजी को छोड़ दे वरना तुम्हारी खोपड़ी में पिताजी छोटी तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हारे मुंह से बड़ा होल बना मेरा छोटा से है। उससे भी बड़ा बनाऊंगा। कहाँ तुम्हारी खोपड़ी में? हाँ खोपड़ी में। तूने क्या समझा बे? नहीं कहो यहू से बड़ा सुराग बनाऊ बे। बना दूंगा अगर थोड़ी सी मेरी उंगली मेरी कुछ करोगे? अरे जो करे पाई तब तक करोगे करोगे बता रही हो। यहाँ वही बात हो गई कि जान आफत में पड़ गई, रात में ढींचक लड़ गई। छोड़ दो या लौंडहाई मत करो। क्या करेगा बे? तुमका अम्मा के छेद करेगा है। बता रहे हो कि अम्मा तुम्हारे सुराग कर दूंगा। ये मेरी स्टेपनी मदर है। अरे को हो लेकिन नहीं तो अम्मा। हाँ है अम्मा जरूर, लेकिन अम्मा तुम इनको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे ये बताओ। तू क्या करेगा तिल चट्टे? खाली बातें सुनोगे सीधा रहेगी। अब तुम्हें पीछे हम चट्टन वट्टन सब बन गए। कहा कि तिल चट्टे, अरे माथा चट्टे कहा तो तब वो ठीक रहा। तुम छोड़ियो महारानी की ना छोड़ी ना तुम्हारी। बताओ मेरे बच्चे को छोड़ोगे या नहीं? हरामखोर, मारूंगी खोपड़ी आसमान में। हमका छोड़ो, इनका खपका जो मन हो टाउन करो। चलो घर बिहारी लाल, बिहारी लाल, डाल दो इन दोनों के हाथ में हाथ करो। साले हाथी को लगाऊंगा। बांध दो दोनों को। हमका जान पाए तो तुम्हारा दबदबा घुसीगा। अरे हथकड़ी लाग गए तो दबदबा घुसीगा। तुम तो बटोरी गए हुए एकदम। महुआ पत्ता साले खा यहाँ पकड़ पकड़ लगा भाग। कौन है बेटे तुमने कहा कि अगर हमारे पिताजी पे वार किया तो 23 सर पे होल कर देंगे। कौन है आप? पिताजी मैं आपका बेटा। मेरा बेटा? जी तुम मेरे बेटे कह रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हमारे बेटे हो? मेरा यकीन कीजिए पिताजी, मैं सचमुच आपका खून हूँ, आपका बेटा हूँ पिताजी। अगर हमारे बेटे को कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम हमारे बेटे हो? अगर हमारे बेटे तुम्हारी माँ भी तो होना चाहिए। हाँ।
अगर मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप सबूत मांग रहे हैं, तो जरूर सबूत है, और सबूत कोई और नहीं, महारानी पद्मिनी। ये अपना बेटा है। महारानी जी, ये हमारा बेटा है। स्वामी जी, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये आपका बेटा है। अगर ये हमारा बेटा है तो जो हीरे की माला दिया था वो कहाँ है? वो भी तो हमारे बेटे गले में होना चाहिए। ठीक कहा स्वामी जी, आपने ठीक कहा। अगर मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये आपका बेटा है। बेटा हीरा, जब तू बिल्कुल छोटा था, मैंने तुझे एक हीरे का माला पहनाया था, तेरे गले में होना चाहिए ना। कहाँ है वो माला, कहाँ है? जैसे तूने पहनाया था ठीक वैसे ही हमारे गले में आज भी पड़ा है। सर, यही वो ठीक है बेटा हीरा, हीरा बेटे, ये वही माला ही जो बाबा जी ने दिया था। लेकिन बेटा हीरा, मेरी जिंदगी बचाने के लिए एक शख्स कौन है, इन्हें हम तक पहचानते नहीं हैं, कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके हमारी जिंदगी बचाने के लिए आए। पिताजी, ये कौन है, इनकी पहचान क्या है, ये हम नहीं, ये स्वयं अपने मुखार बिंदु द्वारा जाहिर करेंगे। कौन है आप? मेरा बेटा तुम्हें चाचा कह रहा है। महाराज, आपका बेटा सत्य कह रहा राजन, तो और आपने कौन है मुझे आप? नहीं पहचाना। हाँ महाराज, लेकिन आज महाराज पहचानिए, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपका नमक खाने वाला वही नमक हलाल, आपका सेनापति जसवंत सिंह महाराज। जसवंत सिंह, शुक्र है भगवान का। वही आपका गुनेगार हूँ राजन, वही आपका गुनेगार हूँ, जो कि मेरे मत्थे पर वो कलंक का टीका लगाया गया है राजन। वो वही गुनाहगार आपका सेनापति। जसवंत सिंह, पिछली बातों को भूल जाइए आप। अब हमें मालूम पड़ गया गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है। हाँ महाराज, तो पूछिए महारानी जी से। देखिए इस साले हराम जाते को तो देखकर जीने आता नहीं सेनापति जसवंत सिंह, अभी से और भी बहुत कुछ बातें पूछना है। रामबली, हाँ, पहले तो उसे लाओ। मेरा दबदबा था, मेरा दबदबा है, और मेरा दबदबा रहेगा। पहले उसको लेकर के आओ। ये छिनार है। हमने तुमसे कहा छिनार की हराम। ले ले, अच्छी नार, अच्छी नार। अबे उसको लेकर, अच्छी नार तेरे लिए, हमारे लिए नहीं। राज मौर्य, राज मौर्य यहीं के निवासी हैं, 100 रुपया व्यवहार। और राज मौर्य यहीं के निवासी हैं, 100 रुपया व्यवहार। और 50 वाले का नाम बता रहे हो? है? राज नहीं हो, धर्मराज कोरी, धर्मराज कोरी यहीं के निवासी, 50 व्यवहार, 10 इनाम। हीरा बेटे, और दबदबा देवी, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तुम्हारी जिंदगी अब गए हो। ये हकायक महाराज, या वही आ गया, तेरी वजह से हमारी महारानी आज मुझसे 20 साल तक दूर रही। मेरा बेटा मेरी नजर दूर रहा, सिर्फ तेरी वजह से। ना जानी कहाँ कहाँ इन्हें ढूंढी हूँ, कहाँ गई है? कितने मंदिर गई, ना जानी कितनी पुण्यवासी नहाई। महारानी जी मिल जाए।
झूठ बोला कि कही दियो खाली चश्मा उतार कसम तेरी झुलनी किया तेरी झुलनी में गिरा देंगे। वैसे महाराज ये मनसेतु धर्म ना जो तुम करत हो। अच्छा मनसेजु के धर्म का हो मनसेतु धर्म ही है कि अगर मेहरिया साथ गलती करे तो कम माफ कह दिए चाहिए। अबे तो हम एक ही गलती की ना है। तेरी वजह से सेनापति जसवंत सिंह उस लिवास छोड़ काले लिवास में आ गए। उनको तो मैं मना करी थी कि ऐसा मत करो लेकिन नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती करी क्या तुम्हारे? हाँ। अब ये बात सही है कि झूठ है? तुम्हारी कसम सही है। हाँ। क्या बोले? साली 20 बाजार में जूता मारे कोलिया में जाए कि हाथ जुआ दे। अब तो सही बोल दे वरना तेरी चमड़ी उतार दूंगा आज। झूठ है झूठ है। झूठ है ना? तो तूने झूठा इल्जाम लगाया क्यों? अपने रास्ते से हटाने के लिए।